उस्ताद मोहतरम, हम यकसा निसाब और यकसा निज़ाम तालीम इसको कायम करने में क्यों नाकाम रहे, जबकि हमारी हर आने वाली हुकूमत जो है वो अपने मंशूर में इस चीज़ को शामिल करती है कि हम इस मुल्क के गरीब आवाम के बच्चों के लिए यकसा निसाब तालीम मुहैया करेंगे। ये नहीं होगा कि गरीब का बच्चा टाट के स्कूल में पढ़े, 1000 रुपये वाले स्कूल में पढ़े, और अमीर का बच्चा जो है वो बड़े तालीमी इदारों में पढ़े, ओ लेवल करे, ए लेवल करे, और गरीब का बच्चा प्राइमरी वही मैट्रिक। तो ये कोई आने वाले मुस्तकबिल में आपने 35 साल इस शोबे में गुजारे हैं, पाकिस्तानी अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है, झूठ बोला जाता है उनसे, उनके जो बच्चों के मुस्तकबिल से जो है इतना बड़ा फ्रॉड किया जाता है। क्या हम आने वाले चंद सालों में आपको कोई उम्मीद की ऐसी किरण कि जिससे आपको ये महसूस होता हो कि पाकिस्तान का ये जो सबसे बड़ा जो तालीम, सबसे मेरा तो ख्याल है कि तालीम से अहम कोई चीज़ नहीं है, तो उसमें ये जो तफरीक है, वैसे तो पाकिस्तान में तबकाती तफरीक है, अमीर अमीर है, गरीब गरीब है, तो ये तालीम के हवाले से आप क्या समझते हैं? कोई आने वाले सालों में इस मसले का कोई हल है, ये इसी तरह हम भटके रहेंगे? हारून साहब, जिस दिन हमने ये सोच लिया ना कि हमने एक ही ज़ुबान में तालीम देनी है, बहुत आम उस दिन हम यकसा निज़ाम तालीम ले आएंगे इस मुल्क के अंदर। उर्दू के नफाज के बग़ैर यकसा निज़ाम तालीम मुमकिन ही नहीं है। अंग्रेज़ी की किताबें और उर्दू की किताबें और, उनका सिलेबस और इनका सिलेबस और, एजेंडा भी और उस्ताद ठीक है ना। मोहतरम। हाँ जी। तो ज़ुबानें जो हैं वो तो पूरी अपनी तहज़ीब व सकाफ़त के साथ असरानंदाज होती हैं, ठीक है ना। अगर आप उर्दू ज़ुबान को अपनाएंगे तो उसके असरात और होंगे, अंग्रेज़ी ज़ुबान अपनाएंगे आप, उसके असरात और होंगे। 75 साल हमने 76 साल हमने ये अंग्रेज़ी का तजर्बा कर लिया, हम नाकाम रहे, हम आगे नहीं गए, हम पीछे पीछे गए, पीछे रिवर्स गियर लगा हुआ है। अब थोड़ा सा तजर्बा आप उर्दू को नाफज करके कर मईशत लीजिए। को उर्दू ज़ुबान से कैसे लिंक करते हैं आप कि हमारी जो फिनंशियल मामलात हैं, जो हमारे मुल्क की इकनॉमिक पोजीशन है, उसमें जो उर्दू का जो एक अमल है कि हम हमारा पूरा फिनंसिंग जो हमारे मामलात हैं, बैंकिंग है, स्टेट बैंक है, पॉलिसी हैं, सारी इंग्लिश में है, क्या इस वजह से भी हम आज मुआशी हवाले से धक्के खा रहे हैं, जलील हो रहे हैं? बिल्कुल 100% हमारी मुआशियात भी हमारी ज़ुबान के साथ जुड़ी हुई है, जी। ठीक है ना। लोग MA कर जाते हैं, PhD कर जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ना अंग्रेज़ी में वो बात कर सकते हैं, ना वो अंग्रेज़ी को समझ सकते हैं। आपने देखा अदालतों के फ़ैसले अंग्रेज़ी में आ रहे हैं, लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, अगले दिन पता चलता है कि ये तो फ़ैसला कोई और था हैं। इसकी तो तशरीह कुछ हाँ, और जब थी। उसका तर्जमा हुआ उर्दू में तो उस्ताद मोहतरम, महीने गुजर जाते हैं, फैसले की समझ ही हाँ जी, किसी को नहीं लगती भाई ये फैसला क्या। और सुप्रीम कोर्ट बाज़ औक़ात जब रिव्यू पिटीशन दायर होती है, वो अपने उस फैसले की तशरीह करने में खुद नाकाम रहती है। जी। दुनिया का कोई मुल्क भी आप देख लें, जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उन्होंने अपनी ज़ुबान में ही तरक्की की है। कोई एक मुल्क आप मुझे बता दें कि जिसने किसी दूसरे मुल्क की ज़ुबान इख्तियार करके तरक्की की हो, ठीक है ना। ये ताज़ा जिन्होंने तरक्की की है, जापान है, चाइना है, मलेशिया है, ठीक है ना, और बहुत सारे ममालिक हैं, यूरोपीय यूनियन के 25-26 ममालिक हैं। सब ने अपनी ज़ुबान को नाफज किया तो फिर वो तरक्की के ज़ीने पर उन्होंने चढ़ना शुरू किया। तो हम भी जब तक उर्दू ज़ुबान को नाफज नहीं करेंगे, उर्दू ज़ुबान में हम तालीम नहीं देंगे, क्योंकि हमारे कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होते अंग्रेज़ी में। मैं अंग्रेज़ी का दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अंग्रेज़ी को एक ऑप्शनल मजमून के तौर पर पढ़ा जाए, जितनी उसकी हाँ, अहमियत और अफादियत है, जिसको ज़रूरत है वो उसको पढ़े, जिनको नहीं ज़रूरत वो क्यों पढ़े। अब देखें CSS का रिज़ल्ट, पिछले 5 साल के रिज़ल्ट उठा के देख लें, 2%, 3%, 3.5%, इससे ज़्यादा नहीं है। क्यों? इसलिए कि अंग्रेज़ी में है सब कुछ। इसी तरह 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के रिज़ल्ट देख लें, 40-45% बच्चे फ़ेल हो जाते हैं।
किस वजह से? सिर्फ अंग्रेज़ी की वजह से। अच्छा उस्ताद मोहतरम, दुनिया तब्दील हो गई है। लोग कहते हैं कि डिजिटलाइज है दुनिया में। 7 अरब में से तकरीबन 5 अरब से ज़्यादा लोग जो है वो सोशल मीडिया से डिजिटल जो एप्लीकेशंस हैं, जो एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी है उसके हिसार में मुब्तला हैं। आप यूट्यूब पे सर्च में जाके आप लिखें और पूरी की पूरी बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज़, उसके ऊपर मूवीज़, रिसर्च, टेक्नोलॉजीज़ जो है वो सारी खुल के सामने आ जाती हैं। तो आप जो उर्दू है उसको आज की दुनिया जो डिजिटलाइज है, हमारा जो हमसाया मुल्क है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दुनिया में तकरीबन टॉप 5 ममालिक में उसका शुमार होता है। तो हम तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी बहुत पीछे हैं। तो उर्दू का ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो सोशल मीडिया है, जो डिजिटल जो एक इलेक्ट्रॉनिक दौर है, उसमें आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या हम कामयाब हैं कि जिस तरह इंग्लिश जो है पूरी दुनिया के अंदर हमारी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसमें वो पूरी ग्रिप है उसकी, क्या उर्दू भी इसी तरीके से, उर्दू के हवाले से कोई मवाद अगर हासिल करना हो तो यूट्यूब या सोशल मीडिया पे कोई कम्प्लिकेशन तो नहीं है? हम लोग काम कर रहे हैं इस पे। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। बेशुमार ऐप्स उर्दू की बनी हुई हैं, उर्दू के कीबोर्ड बने हुए हैं, लोग उर्दू पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अंग्रेज़ी को छोड़ रहे हैं। वो पहले गुलाबी अंग्रेज़ी में वो लिखते थे, अब वो उर्दू की तरफ आ गए हैं। मेरे ऐसे सैकड़ों हज़ारों शागिर्द हैं जो पहले वो गुलाबी अंग्रेज़ी में उसमें लिखते थे, लेकिन आज वो उर्दू में लिख रहे हैं। ऐप्स मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं, बेशुमार किताबें डाउनलोड की हुई है उस पर, जो मर्ज़ी किताब निकालें पढ़ें। मतलब तमाम सहूलियात हाँ, मुयस्सर हैं। सब कुछ मुयस्सर है, ठीक है ना। बिल्कुल उसी तरह ही मुयस्सर है जिस तरह अंग्रेज़ी ज़ुबान का मवाद मौजूद है, इसी तरह उर्दू ज़ुबान का मवाद भी मौजूद है। और अगर हम इसको नाफज कर दें, सरकारी सरपरस्ती हासिल हो जाए, तो फिर और ज़्यादा फ़वायद हासिल होना शुरू हो जाएंगे। उस्ताद मोहतरम, आज जो है हमारा पूरा का पूरा मुआशरा तनज़ली का शिकार है। हमारे मुआशरे से जो अदब है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो के रह गया है। और हमें जो, जब हम पढ़ते थे स्कूल में, तो हमारे असातिज़ा और हमारे वालिदैन हमें पहला बुनियादी नुक्ता यही समझाते थे कि बेटा अदब से मिलेगी जो भी चीज़ मिलेगी। हज़रत अली करमल्ला वजहू का कौल है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी पढ़ाया तो वो मेरा उस्ताद है। तो हमारे मुआशरे में जो इस वक्त ये जो अदब रुखसत हो गया है, हमारी नौजवान नस्ल गुमराह है और हमारे जो रिश्ते हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं। मोबाइल से ज़्यादा ताल्लुक़ है, माँ के साथ, बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ बैठना इंतहाई मुश्किल है, जबकि आप मोबाइल पे घंटों सर्फ कर देते हैं। जो हम ये इखलाकी इन्हतात का शिकार हैं, या जो डिजिटल जो ये टेक्नोलॉजी है, बिलखसूस सोशल मीडिया ने जो हमारी सोसाइटी का फैब्रिक बर्बाद कर दिया है, मतलब बिल्कुल कोलैप्स कर गई है, तमीज़ नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है। इस पे आप हमारे नौजवानों को क्या पैगाम, क्या तलकीन, क्या नसीहत करना चाहेंगे कि हम बतौर इस्लामी फ़लाही मुआशरा कम अज़ कम अपने पेरेंट्स के साथ और अपने बहन भाइयों के साथ और बिलखसूस अपने असातिज़ा के साथ इज़्ज़त और तकरीम के साथ पेश आ सकें? गुजारिश ये है कि उस्ताद की इज़्ज़त आज भी माशरे में बहुत ज़्यादा है। मैं नहीं समझता कि उस्ताद की इज़्ज़त में कोई कमी वाक़या हुई है। आज भी बच्चे उस्ताद की इज़्ज़त करते हैं, मगर किस उस्ताद की? वो उस्ताद जिसने उन्हें पढ़ाया हो, जो उनके साथ सिंसियर रहा हो, जो मेंटोर हो उनका। हाँ, जो उनको मोटिवेशन देता रहा हो, ठीक है ना। मैं आज भी कॉलेज में जाता हूँ, यकीन जानिए बच्चे कंधों पे उठा लेते हैं हाँ मुझे। जी, बिल्कुल सही। हाँ, और मेरी तस्वीरें लगी हुई हैं आपने फेसबुक सर्व पे। किया है ना सर? हाँ, वो कंधों पे उठा लेते हैं, कंधों पे उठा के प्रिंसिपल ऑफिस तक मुझे पहुंचाते हैं, ठीक है ना। आप जब सिंसियर होंगे बच्चों के साथ, तालिब इल्मों के साथ, तो बच्चे भी आपकी इज़्ज़त करेंगे, और बच्चे इज़्ज़त करते हैं। बच्चे इज़्ज़त क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि हमारा उस्ताद जो है वो जिस चोर दरवाजे से सिलेक्ट होके आता है वो फिर कैसे इज़्ज़त पा सकता है, ठीक है ना। मेरिट पे अगर असातिज़ा की भर्ती की जाए, मेरिट पे असातिज़ा आएँ, ठीक है ना, पढ़े लिखे लोग आएँ, पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए आएँ। हमारे क्या होता है कि उस्ताद भर्ती कर लिए,
आर्जी तौर पर। और माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं आपका बायोडाटा कलेक्ट कर रहा था कि आपकी 1991 में जो बतौर लेक्चरार पहली तय्युनाती हुई जी वो भी पब्लिक सर्विस कमीशन जी के तहत हाँ हुई। जी तो इसका मतलब ये है कि जब हम मेरिट को फॉलो करेंगे हाँ जी और हम मेयार पे तवज्जो देंगे तो फिर आप जैसे जो माशाल्लाह रहनुमा, रहबर, रोशनी की एक किरण, उम्मीद जो है, ऐसी शख्सियात सामने आएंगी। तो आप हुकूमत को क्या कहेंगे इस सिलसिले में? आप हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं? क्या कोई आपने ऐसा बोर्ड, कोई ऐसी कोई क़यादत आपके पास है जो उर्दू के निफाज के लिए, पाकिस्तान के तालीमी इदारों में बेहतरीन निज़ाम तालीम के लिए, यकसा निसाब के लिए जो है वो हुकूमत से, पंजाब हुकूमत है या हमारी वफाकी हुकूमत है, मोहसिन नकवी साहब बहुत अच्छे शख्स हैं, वो बड़ी अच्छा काम कर रहे हैं, असातिज़ा के हवाले से थोड़ा उन्होंने सख्ती की है, आपकी हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं? देखो, मैं तो हुकूमत से ये तवक्को रखता हूँ कि वो असातिज़ा की भर्ती जो है वो मेरिट पर करेगी। जिस तरह माजी में होता आया है, अब उस तरह नहीं होना चाहिए मुस्तकबिल में। अगर हमने कुछ आगे बढ़ना है, कुछ तरक्की करनी है, कुछ बच्चों की तालीम पर तवज्जो देनी है, ठीक है ना, उन्हें अच्छा शहरी बनाना है, तो फिर हमें असातिज़ा को तो मेरिट पे लाना होगा। बग़ैर मेरिट के जो उस्ताद आएगा वो कभी भी बच्चों की सही तरबियत नहीं कर पाएगा। इसलिए यही तजवीज़ मैंने कई दफ़ा ये तजवीज़ दी है कि असातिज़ा को जब भर्ती किया जाए तो मेरिट पर भर्ती किया जाए, ठीक है ना, सिफारशी लोगों को भर्ती ना किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती ना किया जाए। होता क्या आया है कि कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती कर लिए जाते हैं बंदे, फिर वो अदालतों में चले जाते हैं, फिर वो परमानेंट हो जाते हैं। तो फिर ज़ाहिर है जब उस्ताद मोहतरम मुझे ये बताएं कि हम किसी भी नौजवान को बात करते हैं, मैं फील्ड में घूमता हूँ, दर्जनों लोगों से मैं रोज़ाना मिलता हूँ, जो बच्चा 20 साल तक या 15-16 साल तक तालीमी इदारों में पढ़ने के बाद, डिग्री लेने के बाद, आला नंबरों में वो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद जब वो बाहर निकलता है तो उसको तो अंधेरों के अलावा उसको नज़र कोई चीज़ नहीं आती। इतने महंगाई के दौर में 30-35 हज़ार की जॉब के लिए उसके जूते टूट जाते हैं, उसको तहकीर का निशाना बनाया जाता है, उसको इस तरीके से बिहेव किया जाता है क्योंकि हमारे पास ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ना हमारे पास प्राइवेट सेक्टर है, ना हमारे पास इंडस्ट्री है, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग है। जब लाखों नौजवान सालाना जो है इतनी बड़ी और अच्छी तालीम हासिल करने के बाद जब वो आएंगे मार्केट में, तो जब उनको इंटरटेन ही नहीं किया जाएगा, उन बेसिक ऑब्जेक्टिव है रोज़गार। एक कामयाब इंसान का सबसे बड़ी 20 साल वो इसलिए पढ़ता है कि वो अपनी फैमिली के लिए बाइज्जत रोज़गार वो कमा सके। तो जब वो यहाँ तो है कुछ नहीं, तो जिस नौजवान से पूछे वो कहते हैं मैंने बाहर जाना है। लोग जो है वो लॉन्चों में जाते हैं, 300-300 नौजवान जो है वो समुद्र की लहरों की नज़र हो जाते हैं। तो आखिरी 1 मिनट में आप ये जो मुल्क है, हमारे आबाओ अजदाद ने 75 साल पहले जो है वो कुर्बानियाँ देकर हासिल किया था। माँओं, बहनों, बेटियों ने, बुज़ुर्गों ने खून की नदियाँ बहाई, अपने ज़िम्मेदारे छोड़े। आज उसकी तीसरी नस्ल, दूसरी नस्ल वो कहती है हमने यहाँ रहना कोई नहीं है, यहाँ तो ना कोई पॉलिटिकल सिस्टम है, ना डेमोक्रेसी है, ना डिक्टेटरशिप है, ना कोई आमर काम करता है। तो आप नौजवानों को क्या पैगाम देंगे कि भाई आप 60% हो इस मुल्क का, खुदारा मेहरबानी करो, आप इस मुल्क में अपने लिए कुछ करो। कितने नौजवान मुल्क से बाहर चले जाएंगे और वो क्या करेंगे? सारी ज़िंदगी जो है ना, माँ बाप जो है वो अपनी कमाई लगा के बच्चा पालते हैं और वो कहता है जी मैंने तो जाना ही बाहर है। इस मसले का क्या हल है? 1-2 मिनट में आप, बड़ा सुलगता हुआ मामला है। असल में हम तालीम हासिल करते हैं डिग्री के लिए या जॉब के लिए। अगर तालीम का मकसद ये हो कि शऊर हमने हासिल करना है, ठीक है ना, तो फिर तो बात सही है। तो जॉब तो हर बंदे को नहीं मिल सकती, इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारे मुल्क के वसाइल इतने नहीं हैं, हमारे मुल्क की किसी भी मुल्क के नहीं है। ये तो प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करेंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो शऊर हासिल करने के लिए जब इंसान को शऊर हासिल हो जाता है तो फिर ज़रूरी नहीं है कि वो जॉब ही हासिल करे, वो अपना भी कोई काम अपना भी कारोबार कर सकता अपना है, इंडिपेंडेंट। लेकिन उसके लिए रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो मौके फराहम करे। वो यहाँ तो जो 10 लाख रुपए बैंक में रख दे, हमारे
जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके पीछे लग जाते हैं, भाई लेके तुम कहाँ आए हो। कोई बंदा बिजनेस प्लान करता है, उसके 6 माह 1 साल जो है सरकारी दफातर के अपनी फर्म को रजिस्टर्ड करवाने के लिए उसके जो है ना जूते टूट जाते हैं। हमारे साथ पब्लिक पॉइंट में आज मौजूद थे मोहम्मद अमजद रामी साहब। पब्लिक पॉइंट में मेरा आज तक का सबसे खूबसूरत तरीन प्रोग्राम, क्योंकि मैं भी एक उस्ताद का बेटा हूँ। हमारी हुकूमत की, हमारे मुआशरे की सबसे बड़ी बुनियादी ज़िम्मेदारी ये है कि अगर हम पूरे मुल्क से 100 से ज़ायद माहिरीन तालीम का एक बोर्ड तश्कील दे दें और उनका हुकूमत के साथ बाज़ाब्ता एक मुज़ाकरात हों, या हमारी हुकूमतें उनकी सर्विसेज लें, तो पाकिस्तान में निज़ाम तालीम बेहतर हो सकता है। लेकिन यहाँ तो कुर्सी हासिल करने से लेकर कुर्सी बचाने तक पाकिस्तान के सियासतदानों की ज़िंदगियाँ सरफ हो चुकी हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।